नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी सिद्धगंगा बालिका उच्च विद्यालय मधुबनी। मैं आज आपके सामने एक टॉपिक चुनौतियों को मुसीबत न समझे इसे लेकर उपस्थित हुई हूँ, जो कि मोटिवेशन तो हमारे लिए जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। बाधाएं जितनी बड़ी होती हैं उससे उभरने की चमक उतनी ही बड़ी होनी चाहिए। अगर हम बाधाएं से घबराएंगे तो हमारी चमक जो क्या होगी, कम हो जाएगी। ज़िंदगी में हमें सबसे ज़्यादा परेशानी दिमाग में बनी उस तस्वीर से होती है जो कहती है क्या होना चाहिए था। ये सवाल जो है हमारे अंदर क्या होना चाहिए था, ये हमें चुनौतियों से लड़ने में पीछे धकेलते हैं। ठीक है, तो ज़िंदगी में जब एक साथ कई मुसीबतें सर उठाने लगे तो एक बार अपने नज़रिए को भी हमें टटोल लेना चाहिए। मुसीबतें और बड़ी नज़र आने लगती है जब हम उन्हें गलत चश्मे से देखते हैं। तब अगर हम उसे अच्छे चश्मे से देखेंगे, अपने नज़रिए को सही रखेंगे, तो मुसीबतें जो हैं बहुत बड़ी हमें नहीं दिखेगी, बाधाएं जो हमें बहुत बड़ी नहीं दिखेगी, चुनौतियां जो हमें बहुत बड़ी नहीं दिखेगी। बाधाएं जो होती है हमारी तरक्की का रास्ता भी होती है। जब हम बाधाओं से नहीं डरेंगे तो हम तरक्की की ओर बढ़ेंगे। आप इस समय किस बात से जूझ रहे हैं? क्या आप किसी तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं? क्या आपकी समस्याओं में आप किस तरह सबक दे पाते हैं? हालात को बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? क्या अपनी समस्याओं को आप अपने दूसरे नज़रिए से देखने के इच्छुक हैं? ये सब बातें जो होती हैं हमारे दिमाग पे हमेशा छाई रहती है। मैं ऐसे बहुत सारे प्रश्न पूछ रही हूँ आपसे। वैसे ये प्रश्न वो हैं जो हमें समस्याओं से बाहर निकलने के लिए ज़रूर पूछने चाहिए, क्योंकि वे मानते हैं कि वे अपनी ज़िंदगी नहीं जी रहे हैं। मैं जानती हूँ हमेशा ऐसा ही नहीं होता, पर ऐसा होता है क्योंकि हम अपनी चुनौतियों को टूटते हुए गलत लेंस से ही देख रहे होते हैं। जब हम अपनी चुनौतियों को टूटते हुए नहीं देखेंगे, उसे अपने अच्छे नज़रिए से देखेंगे, तो हमें लगेगा ये तो कुछ नहीं है, ये ऐसे ही पार हो जाएगा। लेकिन जब हम इसे अपने उस नज़र से देखेंगे कि नहीं, ये तो बहुत बड़ी चुनौती है, मैं कैसे कर पाऊंगी, तो मुझे इसमें कठिनाई नज़र आएगी। ठीक है, जीवन अनमोल है, पर यह उठता है प्रश्न कि यह अस्थिर भी हो सकता है। हम यह पूरे तौर पर नहीं समझ सकते कि बुरी चीज़ें क्या हो रही हैं, कारण हमारी समझ जो है सीमित है। हम अपनी समझ को सीमित करके रखे हुए हैं, उसे विकसित नहीं होने दे रहे हैं। जब हम अपनी समझ को विकसित होने देंगे तो हम समझेंगे कि क्या ये बुरी चीज़ें जो हैं जीवन में हो रही हैं, क्या उससे निकलना चाहिए या नहीं। जिंदगी और हमारी चेतनाएं, कहते हैं कि चेतना पर नियंत्रण हमारे जीवन स्तर को निर्धारित करता है। जब हम चेतना पर नियंत्रण करते हैं तो हम अपने जीवन स्तर को भी निर्धारित कर लेते हैं। हमें अपनी मुसीबत पर फोकस नहीं करना चाहिए, बस उसकी पहचान करनी चाहिए। हम मुसीबत पर फोकस करेंगे तो उसकी पहचान नहीं कर पाएंगे, इसलिए मुसीबत पर फोकस हमें नहीं करना चाहिए, बस उसकी पहचान हमें करनी चाहिए, ताकि हम बिना हताश हुए अपनी समस्याओं पर काम कर सके। अगर हम मुसीबत के बारे में सोचते रहेंगे तो कभी यह नहीं समझ पाएंगे कि ज़िंदगी को हमारा इन्वॉल्व कैसे करना है, ज़िंदगी को हमेशा इन्वॉल्व कैसे करके रखना है। इसलिए हमारी सोच, हमारा नज़रिया एक ऐसा पर्दा बन जाता है जिस पर हम अनेक रंगों से अपनी ज़िंदगी रंगते हैं। यह एक कोरा कैनवैक्स होता है ना, सादा कागज़ जो होता है वो होता है, उस पर जिस तरह से हम रंग को बिखेरेंगे वो वैसे ही बिखरेगा। उसका अपना टेक्सचर कैसा होगा, पेंटिंग की हवा कैसी होगी, ये हमें सोचना है। हमारा जीवन जो है कैनवस है, उसका टेक्सचर कैसे होगा, उस पर हमें अपनी कैसी पेंटिंग करनी है, ये हमें सोचना है। हम अच्छा सोचेंगे या गलत सोचेंगे, ये हमारी सोच पर निर्भर करता है। हमारा जीवन जो है कई मास्टरपीस की एक श्रृंखला है जो लगातार बढ़ रही है। मसलन बचपन में हम जैसा सोचते हैं, बड़े होने के बाद हमारी सोच वैसी नहीं रहती। बड़े होने के बाद हमारी सोच यही रहती है, हम कुछ अनोखे हालातों का अनुभव करते हैं जो हमारी मान्यताओं को मजबूत करते हैं। जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ती है, हमारा नज़रिया भी बदलने लगता है। मुझे उम्मीद है कि अब आप यह समझ चुके होंगे कि आपकी ज़िंदगी की जड़ क्या है, यह बदलावों के लिए खुली है। हमें अपनी चुनौतियों में ही फंस कर नहीं रह जाना चाहिए, उन्हें अपनी ज़िंदगी के विस्तार के चरण के तौर पे भी देखना चाहिए। हमें खुद को नए अनुभवों के लिए खुला छोड़ देना चाहिए। जब हम नए नए अनुभव देखेंगे
तो हम बहुत ज़्यादा अपने माइंड से विकसित होंगे और मुसीबत से पीछे हटने के बारे में सोचेंगे। हालात पे अच्छे और बुरे के थप्पे नहीं लगने देने चाहिए, वरना हम उन अच्छाइयों से वंचित रह जाएंगे जो ब्रह्मांड हमारे जरिए करना चाहता है। उदाहरण के लिए, जो बात हमें दुख देने वाली नज़र आ रही है उसमें छुपी हुई भलाई भी हो सकती है। जरूरी नहीं कि जो ये बात हमें दुख दे रही है तो हम उसमें मेरी भलाई नहीं हो सकती है। बस हम अपने नज़रिए को चेंज कर लें। केवल देखकर किसी स्थिति को समझ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। जिंदगी को आगे बढ़ाने का अपना एक ही अस्पष्ट तरीका है कि और चीज़ों को देख लेने के लिए हमारे दिमाग की क्षमता जो होती है सीमित होती है। हमें चीज़ों को खुलने के लिए थोड़ा समय देना चाहिए। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि ज़िंदगी हमारे खिलाफ कोई साजिश कर रही है। ठीक है, हमारा दिल और दिमाग जिस तरह से चीज़ों को ग्रहण करता है वही हमारा सच बन जाता है। हम जिस तरह से सोचते हैं, हम जिस तरह से अपने दिमाग को चलाते हैं वही हमारा सच बन जाता है। अगर हम सही बात सोचते हैं, अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारा दिमाग जो है पॉजिटिव सोच के ओर चला जाता है। अगर हम गलत सोचते हैं, गलत बातों के बारे में सोचते हैं तो हमारा दिमाग क्या है उस ओर चला जाता है। इसलिए ज़िंदगी को पूरी अंतरता के साथ छूने का मतलब यह नहीं है कि हम दुनिया भर के ख्वाब सोच के अपने ऊपर ओढ़ लें। ऐसा भी नहीं है कि हम सारा ख्वाब सोच लें और उसके अपने ओढ़ लें कि हम सारा कुछ कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं है। यूँ भी निगेटिव सोच जो है ना, भरी तमाम बातें रात दिन हमारे घरों में कितने ही माध्यमों के जरिए प्रसारित होती रहती है। सोशल मीडिया नैतिक आक्रोश को जाहिर करने का माध्यम बन रहा है। धीरे धीरे हम यही मानते हैं कि जीवन अराजक और बेकार है, पर यह पूर्ण सच तो नहीं है। ईमानदार राय बना पाने के लिए जो जरूरी ब्यौरा होता है वो हमारे पास है ही नहीं। ज़्यादातर मामलों में हमारे पास अधिक जानकारियाँ होती हैं और हम उसके आधार पर अधूरी राय बना लेते हैं। हम नेगेटिव बातों को ही तुल देते रहते हैं, जबकि कई बार हमारे अच्छे कार्यक्रम और घटनाएं जो हमारे आसपास होती है उसके बारे में हम नहीं सोचते हैं, जबकि उसके बारे में हमें ज़्यादा सोचना है। जीवन जीने से खुद को वंचित करने की कतई कोई ज़रूरत नहीं है। हम इस बात में राहत महसूस कर सकते हैं कि हमारे राज्य की जो चाबी है हमारे अंदर है, हमारी खुशी की जो चाबी है वो हमारे अंदर है, हमारी सोच की जो चाबी है वो हमारे अंदर है। साथ ही अनिश्चितताओं के लिए भी हमें तैयार हमेशा रहना चाहिए। जो नहीं कि हम इस काम को कर रहे हैं तो निश्चित है कि वो काम हमारे जीवन में होगा ही। हो सकता है वो काम अभी हमारे जीवन में ना हो, बाद में हो। तो अनिश्चितता के लिए भी हमें अपने दिलो दिमाग को हमेशा तैयार रखना चाहिए। हमेशा पॉजिटिव सोच के तरफ ही हम नहीं रह सकते। अगर हम थोड़ा सा नेगेटिव नहीं रखेंगे, चलो नहीं ये काम नहीं ही होगा, तो हमें तकलीफ होती है। इसलिए जीवन के दोनों पहियों को जो है हमें सोचना है, समझना है। ठीक है, अगर हम ऐसा सोचते हैं तो हम चुनौतियों को जो है ना मुसीबत नहीं समझ के एक अपने लिए वो मार्गदर्शन समझेंगे कि इन चुनौतियों को पार कर हम एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इसलिए ज़िंदगी में जब हम एक साथ कई मुसीबतें सर उठाने लगे तो एक बार अपने नज़रियों को हमें ज़रूर टटोल लेना चाहिए। मुसीबतें और बड़ी नज़र आने लगती हैं। अगर हम मुसीबतों को अच्छे नज़रिए से देखेंगे तो मुसीबतें जो हैं हमें बहुत बड़ी नज़र नहीं आएगी। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी होगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।